अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ टिंकू नीलियन वाला, आपका दोस्त टिंकू। मैं तो एक अजीब ही कश्मकश में फंस गया हूँ, थोड़ा उदास भी हूँ। वो इसलिए कि लोगों ने तो मुझे लव गुरु ही समझ लिया है। हर कोई अपनी मोहब्बत की दास्तान मुझे सुनाने बैठ जाता है और कहते हैं मेरा मसला हल करो, मुझे बताओ मैं ठीक हूँ, मेरा पार्टनर ठीक है या नहीं। सच पूछो तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं पार्क्स में, रेस्टोरेंट्स में छोटी छोटी बच्चियों को लड़कों के ट्रैप में देखता हूँ। पार्क्स में अक्सर बच्चियाँ और बच्चे, मतलब लड़कियाँ और लड़के आए होते हैं, यूनिफॉर्म्स में मौजूद होते हैं, जो साफ बता रहे होते हैं कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी या स्कूल से अपनी स्टडी छोड़ के आए हैं, अपनी क्लास बंक करके आए हैं। इंसान की इज्जत बहुत कीमती है, लेकिन उससे ज़्यादा कीमती है उसकी इज्जत नफ्स, जो डिस्टर्ब होने पे आपको अंदर से खाती रहती है, दिमाग की तरह हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, और एक दिन इतना चाट लेती है कि आप बेचैन रहना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप हेल्दी रिलेशनशिप में हैं? तो सुनिए कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे मुखलिस है या नहीं। मुझसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी इन बातों को गौर से सुनेंगे और एनालाइज करेंगे। मुखलिस पार्टनर कभी भी आपको आजमाइश में नहीं डालता। वो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि आप उसके लिए अपनी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी की क्लासेस छोड़ कर आएं। वो कभी भी सोसाइटी के सामने, चाहे लोग आपको जानते हों या ना जानते हों, शर्मिंदा करने के लिए अकेले में नहीं बुलाएगा। दूसरा, वो कभी भी क्रिटिकल नहीं होगा। हमेशा हेल्दी लोग, मुखलिस लोग बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनको समझने के लिए आपको भारी भारी किताबें पढ़ने की या लोगों से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कभी भी अपने पार्टनर पर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाते, अपनी गलतियों का बोझ अपने पार्टनर पे कभी नहीं डालते। झूठ मूठ का ड्रामा करेंगे, वो ज़रूर कहेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी अपनी ज़ुबान से इस चीज़ का इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा वो वक्ती तौर पर करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम निकलवाना हो, पैसे लेने हों या कोई नाजायज़ ज़िद पूरी करवानी हो। वो आपको कंट्रोल करने के लिए आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, आप में खामियां निकालेंगे, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत में से खामियां निकालेंगे, आपकी शक्ल में से खामियां निकालेंगे और आपकी अजीब अजीब नाम रखेंगे। वो कभी भी आपके पास बैठे होने के बावजूद 100% नहीं मौजूद होंगे। एक वक्त में उन्हें 10-12 परेशानियां खा रही होंगी। शायद वो 10-12 परेशानियां 10-12 दूसरे पार्टनर्स की हों जिनसे वो खुफिया मिलते हों। जो आपको अकेले में बुला सकता है वो दूसरों को भी बुला सकता है। धोखा देने वाले लोगों में हमदर्दी और एहसास बिल्कुल नहीं होता।
वो आपको बार बार रिएक्ट करने के लिए उभारा करेंगे, आपका मूड ख़राब करने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे आपको बुरा लगे और आपकी लड़ाई हो। ऐसे लोगों को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं, कभी पैसे की डिमांड करते हैं, कभी कभी कहीं जाने की, कभी आने की, कभी अकेले में मिलने की, मोस्टली अकेले में मिलने की। और अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये आपको धमकियां देंगे। किसी रेस्टोरेंट में जाने की सूरत में कभी भी बिल पे नहीं करेंगे, और अगर बिल पे कर भी देंगे तो आपसे इसके बदले में बहुत बड़ी डिमांड करेंगे। ऐसी डिमांड जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा सवाल या निशान बन सकती है, बहुत अलार्मिंग हो सकती है। ये लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, इन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते वो भरोसे के काबिल कैसे हो सकते हैं। ये लोग छुप छुप कर पोर्न देखने के आदी होते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने पार्टनर्स को भी, अपने दोस्तों को भी ऐसी गंदी आदतों में मुलविस करें। इनके मोबाइल में पॉर्न्स वीडियोस ज़रूर होंगी, पिक्चर्स भी। कितनी गंदी बात है, छी छी छी। ये लोग कभी भी घर में वैसे नहीं होते जैसे आपके सामने शो कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ बुरे हैं तो घर में बहुत अच्छे हैं, अगर घर में बुरे हैं तो आपके साथ अच्छे हैं, लेकिन वक्ती तौर पर। ये लोग हमेशा अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी या तो आप पर डालेंगे या अपने घर वालों पर या किसी दूसरे पर खुद नहीं लेंगे और अपनी गलती को कभी भी नहीं मानेंगे। हर वक्त दुखी लाचार बनेंगे आपकी हमदर्दी बटोरने के लिए। हर वक्त अपने घर के हालात बद से बदतर बताने में लगे रहेंगे ताकि आपकी हमदर्दी, आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बटोर सकें। ये लोग ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं। ये लोग कोई भी छोटी मोटी जॉब नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि छोटी मोटी जॉब इनके लिए नहीं बनी, जबकि जॉब जॉब होती है। कोई भी काम छोटा मोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, हर वक्त इनको आपकी तवज्जो चाहिए होगी, चाहे ड्रामा क्रिएट करके, चाहे झूठ बोल के, चाहे हमदर्दी लेकर, चाहे खुद को भूखा नंगा साबित करके, दुखी लाचार साबित करके, पर ये हर वक्त आपकी हमदर्दी लेने के चक्कर में होंगे। सेक्सुअल एडिक्शन होगी। ये आपको अकेले में टॉफियाँ खिलाने के लिए तो नहीं बुलाएंगे ना, गंदे कामों के लिए ही बुलाएंगे। और कभी आपसे शादी नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत पाक, साफ और नेक हैं, और वो ऐसी लड़की से शादी क्यों करें जो उनसे छुप छुप के मिलती रही होगी। ये लोग कभी भी अपनी शक्ल की, अपनी अक्ल की या अपने कामों की तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। अपने घर वालों के बारे में भी एक बुरा लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करते, चाहे खुद वो उनकी इज्जत भी ना करते हों। इन्हें हर वक्त आपसे अच्छे रवैये की उम्मीद रहती है। आपने जहाँ थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बात की, आपकी तो होगी छुट्टी। ये अपने से बेहतर लोग, अपने आइडियल लोग को कॉपी करने में लगे रहते हैं। इनका कोई भी स्टाइल, एटीट्यूड इनका अपना नहीं होता। ये हमेशा अपने गुस्से का इजहार गलत वक्त पे करते हैं। कभी भी इन्हें अपना गुस्सा निकालना नहीं आता।
बहुत चाइल्डिश बिहेवियर होता है। इन लोगों को बीमारियों का खौफ बहुत ज़्यादा रहता है। ये मजाक में भी बीमारियों का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करते। किसी का हद से ज़्यादा ख्याल नहीं रखते और ना ही आम तौर पर ना ये किसी की हद का ख्याल रखते हैं। अगर आपको नहीं पसंद कि आप इनके करीब बैठें, ये फिर भी आपके करीब बैठेंगे। आप जिस चीज़ से इन्हें जितना रोकेंगे ये वो काम उतना करेंगे। इन्हें सिगरेट पीने की और छुप छुप के और सरेआम शराब पीने की आदत भी होगी। एक गंदी सी अजीब सी बदबू इनके पास हमेशा आएगी। तो बताएं लड़कियों, क्या आप ऐसे पार्टनर को अपने लिए पसंद करेंगे? ऐसी अनहेल्दी रिलेशन से बेहतर है आप अकेले रहें। खुश रहना ज़रूरी है, किसी के साथ रहना नहीं। अगर आपको सुकून और खुशी अकेले रहने से मिल रही है तो वो बहुत कीमती है। ऐसे रिलेशंस का कोई फ़ायदा नहीं जहां आपको बात बात पे ज़लील होना पड़ रहा है और सफाई देनी पड़ रही है। अल्लाह ने सबके लिए कोई ना कोई ज़रूर बनाया हुआ है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। राइट वक्त पे हर चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों की जान और इज्जत और साइकी उतनी ही कीमती है जितनी कि लड़कियों की। एक बार आपकी नफ्सियात डिस्टर्ब हो गई तो आपको सिमटने में कम से कम 10 साल लगेंगे। तो कोई भी रिलेशन बनाते वक्त, चाहे वो आम सी दोस्ती ही क्यों ना हो, बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं। मैं चलता हूँ, पास लड़ाइयों की आवाज़ आ रही है, देखता हूँ कौन लड़ रहा है। अरे रुको रुको, अरे रुक तो जाओ, मैं आ रहा हूँ, रुको ना।